फोन कर लिया वापस बोले ठीक। हाँ नमस्कार करता है साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों हम पढ़ रहे थे विद्युत पद्धति नीति शतकम भर्तरी का ग्रंथ है। और साथियों क्षम्यताम, हम 2 दिन आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाए, उसके लिए क्षम्यताम किसी कारणवश। तो पढ़ते हैं आज विद्युत पद्धति नीति शतकम भर्तरी का ग्रंथ है, बता भी चुके। शार्दूल विक्रीडित, इसमें कितने वर्ण होते हैं? 19 19 यानी 12/7 पर यति होती है, 12/7 पर यति होती है। चलिए पढ़े। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, शिष्या प्रदेयागमा, विख्याता कवयो वसन्ति विषये, यस्या प्रभो निर्धना, जाड्यं वसुधाधिपस्य सुदया, स्वार्थं विनापीश्वरा, उत्तस्यासु परीक्षिका हि मणयो, एरर्घता पातिता। किताब में देखना पतिता की पातिता है, ठीक। आगे देखिए भर्तरी जी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया देखो। यस्य माने जिसके, यस्य प्रभु, प्रभु माने राजा के, जिस राजा के, बोले विषय माने राज्य में, बसंती माने रहते हैं, कविया माने कवि, कवि है कैसे? बोले विख्याता, बहुत प्रसिद्धि है। ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में रहते हैं, अब क्या क्या होकर के रहते हैं? बोले निर्धना। यस्य जिसके, विषय राज्य में, बसंती माने रहते हैं, कविया माने कवि लोग, कैसे कवि है? विख्यात, बहुत चर्चित हैं, बहुत विख्यात है, बहुत प्रसिद्धि है। ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में बोले रहते हैं, और कैसे होकर के रहते हैं? निर्धना, बहुवचन है तो कविया कैसा है? बहुवचन है तो बसंत क्रिया का कर, देखिए जहां पे करता है वहीं पे क्या है? क्रिया है। आगे आगे करता चलेगा तो पीछे पीछे क्रिया चलेगी, आगे आगे भैया है तो पीछे पीछे भाऊजी है। तो कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया एक वचन, और कर्ता बहुवचन होगा साथियों तो क्रिया बहुवचन होगी। बोलो भैया, समझ में आया? तो कविया बसंती कवि रहते हैं, यश विषय जिसके, बोले प्रभु जिस राजा के राज्य में, कैसे होकर के? निर्धन, निर्धन होकर के रहते हैं, लेकिन है कैसे? विख्यात है, जिनका यशोगान चारों दिशाओं में। ऐसे कवि लोग जिस राजा के राज्य में रहते हैं। और वे कवि कहते हैं, बोले शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, गिरा माने क्या है? पानी। शास्त्र से उपस्कृत है, शब्द है, सुंदर है, गिरा, ऐसी वाणी वाले बोले कविया जिस राजा के राज्य में रहते हैं, निर्धन होकर के रहते हैं, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, शास्त्र से उपस्कृत है, शोभायमान है, जिनका मुंह, जिनकी वाणी, जिनमें शास्त्रीय शास्त्र भरा हुआ है। और बोले शब्द कैसे हैं? बोले सुंदर, गिरा वाली ऐसी वाणी से है। कौन विभूषित है? बोले कविया, और जिस राजा के राज्य में रहते हैं। यहां तक क्लियर? पूछा जाए कि शास्त्रों उपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, तो बोले कौन है? तो कविया कौन? ठीक है। आगे शिष्या प्रदेय आगमा, शिष्या माने शिष्यगण लोग, प्रदेय माने ज्ञान लेने के लिए, आगमा माने आते हैं पढ़ने। और जिस राजा, जिस कवि के यहाँ, जिस विद्वान के यहाँ शिष्य मंडली लोग, शिष्य मतलब शिष्य मंडली पढ़ने के लिए आती है, ऐसे राजा है, ऐसे राजा, ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में रहते हैं, क्या होकर के रहते हैं? निर्धन होकर के। बताओ इसमें किसकी गलती है? अगर निर्धन है तो जिसमें राजा की गलती है या फिर कवि की गलती है? बोले कैसे? देखिए तजाड्यम, तद माने उसकी, उस राजा की, बोले क्या है? जड़ता है, मूर्खता है। बोले वसुधा अधिपस्य, वसुधा माने होता, वसुधा माने होती है पृथ्वी है, वसु धा, वसुधा अधिपस्य कौन है? राजा। उस राजा की क्या है? ये जड़ता है, मूर्खता है, मुंडपन है। बोले इसलिए क्योंकि सुदिया, सुदिया माने कौन? विद्वान लोग, अभिमाने भी,
सुदिया अपि, अर्थम सुनी, सुदिया, सुदियास्तु, सुदिया तो, यानी विद्वान लोग तो, अर्थम माने अर्थ के, और बिना माने बिना, अपि माने भी, ईश्वरा माने ईश्वर। विद्वान लोगों को पैसा नहीं चाहिए, वे तो बिना पैसा के ही ईश्वर हैं। समझ में आया? क्योंकि उनके लिए पैसे की कोई मतलब कीमत नहीं है, पैसा तो आता है जाता है। समझ में आया? विद्वान लोग बोले अर्थ के बिना ही कैसे हैं ईश्वर, ईश्वरन है। उनका ऐश्वर्य किसके, उनका ऐश्वर्य किससे है? विद्वानों का विद्या से है। उनका ऐश्वर्य किससे? विद्या से। कि सुदिया तू अर्थम, सुदिया लोग तो अर्थम बिना, अर्थ के बिना ही बोले क्या है? ईश्वर है। समझ में आया? आगे दे, और उस राजा की ये क्या है? जड़ता है कि जिस राजा के राज्य में ऐसे कवि जो शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, शिष्या प्रदेग आगमा, कविया निर्धन होकर के रहते हैं। तो इसमें इस राजा की गलती है, राजा की मूर्खता है, या कवि की मूर्खता है? राजा की है। बताओ, समझ में आया? इतने विद्वान कवि रह रहे हैं और उनपे कैसे हैं? गरीब हैं, उनका वेतन मान नहीं दे रही सरकार। ठीक है, आगे देखिए, तो बोले कुतस्या नंदनीय है, स्यु कुपरीक्षिका ही, माने क्योंकि मणिया, मणिया माने मणि, मणिया बहुत वचन, बहुवचन है। मणिया बोले कैसी है? मणिया एर अर्घता पादिता, एर अर्घता पादिता, जिसने पादिता माने गिरा दिया है, अर्घता माने मूल्य, मणिया माने मणियों का है। ऐसे बेकूफ परीक्षित कैसे है? निंदनीय है। जैसे एक मणि है, उस मणि का मूल्य एक जौहरी गिरा देता है, तो जौहरी निंदनीय है? बोलो भैया, ना कि मणि है। समझ में आया? आपके राज्य में, आपके प्रदेश में विद्वानों की कमी नहीं है। समझ में आया? ठीक है, और आप तो मतलब उस राजा की क्या है? मूर्खता है। विद्वान लोग तो धन के बिना ही ईश्वर है। तो बोले जिस प्रकार से नीचे उदाहरण दिया एक, ठीक है, ये उदाहरण है कि क्या है? ये अर्घता, जिन लोगों के द्वारा अर्घता माने मूल्य को पादिता माने गिरा दिया है, बोले किसका? मणिया, मणियों का। ऐसे वे कुपरीक्षका, बोले कैसे है? निंदनीय है। जिन लोगों ने मणियों का मूल्य गिरा दिया है, ऐसे कुपरीक्षक बोले कैसे है? निंदनीय है। समझ में आया? मणिया निंदनीय नहीं है। परखने वाला, इधर देखिए, परखने वाला वो है। तो बराबर इधर देखेंगे, यह राजा बराबर क्या है? राजा बराबर कौन है? कुपरीक्षिका, कुपरीक्षिका। ठीक है, और मणि बराबर, मणिया बराबर क्या हो गया? कविया। समझ में आया? जैसे राजा, देखिए, जैसे राजा ने, हाँ, ये कह रहा राजा ने किसका मूल्य गिरा दिया भैया? कवियों का। राजा ने किसका मूल्य गिरा दिया है? कवियों का। और कुपरीक्षकों ने किसका मूल्य गिरा दिया है? तो इधर लिख देते कवि है। हाँ, इधर क्या लिखा? राजा कविया, और इधर क्या है? मणिया। क्लियर? क्लियर हो गया? तो बोले राजाओं ने किसको मूल्य गिरा दिया? कवियों का। और कुपरीक्षक ने, तो इसमें बताओ दोष किसका है? राजा का। और इधर किसका दोष है? बोलो भैया, समझ में आया? ठीक है, तो मणिया दोषी नहीं है। कौन दोषी है? कुपरीक्षक का। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इसका भाव समझ लीजिए। देखिए, यहां सबसे पहले प्रश्न ये वाला है, ये यहां से यहां तक, ठीक है, इसका विशेषण है,
और इसमें समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। नोट कर लीजिए। बहुब्रीहि। एक कविया जो है, कविया का क्या जो हो गया, जो विशेषण। हाँ, विख्याता। यहाँ विषय का मतलब हो जाता है राज्य, और यश का मतलब वही है प्रभु है, और राज्य जो किसके लिए है? दिया था। इसमें षष्ठी एक वचन, इसमें षष्ठी एक वचन, और प्रभु का भी षष्ठी एक वचन। ठीक है, यहाँ देखिए इसका अर्थ मूल्य है। तो बिना के योग में, बिना है, यहाँ पे संधि हुई बिना धन अपि, यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई। संधि हो गई कौन सी? दीर्घ संधि। आगे देखेंगे, यहाँ देखिए अर्थम, अर्थम, अर्थम बराबर यहाँ देखिए हीन में तू है, तो संधि कौन सी हो गई? यण। अर्थ तू है, अर्थ लगे यण संधि। और देखिए ये अर्थम जो है, अर्थम पद, अर्थम पद में द्वितीया होगी तो किसके योग में है? बिना के, बिना के योग में, योग, योग। इसमें छंद कौन सा है? शार्दूल विग्रह। ठीक है, आगे देखिए, और ये कहाँ से लिया गया है? नीच शतकम से। कहाँ लिया गया है? नीच शतकम। ठीक है, विद्युत पद्धति से। हम्म। अच्छा, एक और विशेषण है, देखिए कविया ये भी तो है निर्धना, इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, लेकिन प्रात बहुब्रीहि होता है। एक ये भी विशेषण था, शिष्या प्रत्यय बनूंगा, ये भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ए यार, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रत्यय होगा सुधिया में, जो इम्पोर्टेंट चीजें वो बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, इतना ही है। शास्त्र में तो स्त्रीण प्रत्यय हो ही जाएगा, उपस्थित गुण हो जाएगी, ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, ऐसे तो बहुत देर लगेगी। ठीक है, सही है। हम्म। और एक चीज और है इसमें, ये देखिए ये लाइन जो है ये क्या सूखती है, लेकिन यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, एक अलंकार और है, विरोधाभास, विरोध हो रहा है ना। अब नोट कर लीजिए। सही है, आगे, आगे। ये भी शार्दूल विक्रीडित में है। हर तू याति न गोचरम किमपि सम उष्णाति यः सर्वदा अर्थ व्याप्रतिपाद्यमानमनिशम्
प्राप्तनोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां प्रतिमा येषां तान् प्रतिमानमो जति नृपा कस्तै सह स्पर्धते। ठीक है, कस्तै सह स्पर्धते कह रहे हैं। का माने कौन, का माने कौन, सय माने का सय स्पर्धते, उनसे कौन स्पर्धा कर सकता है, उनसे कौन स्पर्धा कर सकता है, किससे? सय माने कौन है यहाँ पे? कविया, कवियों से कौन स्पर्धा कर सकता है? अर्थात उनसे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है। कह रहे हे राजन, हे राजाओं, देखो डंडा लग के लगा, हे राजाओं, उनसे कौन स्पर्धा कर सकता है? येषाम तान प्रति मानम उज्जता। ठीक है, उनसे हुज्जत करना बंद करो। येषाम जिनके प्रति आप जो है मानम उज्जता, मानम उज्जता, ठीक है, उनसे कौन स्पर्धा कर सकता है? उनसे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। किनसे? कभी इसको कर सकता है? भाई विद्युत पद्धति है तो विद्वानों की चर्चा हो रही है, तो विद्वानों की बात आएगी सब। ठीक है, उनसे कौन स्पर्धा कर सकता है? अर्थात कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। बोले हर्तु याति न गोचरम किमपि सम। हर्तु हरण है, हर्तु माने हरण कर सकता है, याति माने जाना है, ना माने नहीं, गोचरम किमपि माने किसी को भी, आगे क्या करता है? सम माने कल्याण, पुष्णाति यत् सर्वदा, जो हमेशा कैसा रहता है? बढ़ता रहता है, जो हमेशा क्या करता रहता है? बढ़ता रहता है, जिसको हरण नहीं किया जा सकता है, जिसको हरण नहीं किया जा सकता है, ऐसे उन जिसको हरण नहीं किया जा सकता है। किसको भैया हरण नहीं किया जा सकता है? बोले यत विद्याख्यम, जिस धन को हर्तु माने हरण नहीं किया जा सकता है, गोचरम माने चोरों के द्वारा, ना माने नहीं, याति माने है, याति माने जाता है, जिसको जिस धन को विद्याख्यम अंतर्धन, जिस विद्या नाम का जो अंतर्धन है उसको चोर चुरा नहीं चल सकता है। गोचरम माने क्या होता है? चोरी तो है, जिसको चोर चुरा नहीं सकता है। और बोले क्या है? सब माने क्या करता है? वो विद्या नाम का धन कल्याण करता रहता है, पुष्णाति बढ़ाता है। आगे देखिए यह सर्वदा हमेशा, हमेशा क्या करता है? बढ़ाता रहता है। और आगे क्या करता है भैया? अर्थव्या, जो कैसे याचक है, याचकों को प्रतिपाद्य मानम देने पर, प्रतिपद्य मानम मतलब देने पर, आने सम्माने लगातार, लगातार देने पर, बोले प्राप्त नोति वृद्धि पराम, हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा वृद्धि की ओर बढ़ता रहता है। ऐसा कौन है? बोले विद्या नाम का जो है अंतर्धन है। कैसा है? विद्या नाम का जो अंतर्धन है वो, बोले जिसे चोर चुरा नहीं सकता है। आराम पढ़ो, जिसे चोर, और जो हमेशा कल्याण करता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है। और जो अर्थव्या माने क्या हो गए? याचकों को प्रतिपाद्य मानम देने पर, आने सब माने लगातार, वृद्धि माने वृद्धि को, पराम वृद्धिम पराम प्राप्त नोति, हमेशा वृद्धि ही करता रहता है। ऐसे कौन है वो? विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या नाम का जो अंतर्धन है वो कल्पांतेषु अपि न, कल्पों के अंत हो जाने पर, बोले ना प्रयाति निधनम, उसका नाश नहीं होता है। युग बदलेंगे, साल जाएंगे, 2 साल चले गए, युग बदल गए, लेकिन विद्या नाम का अंतर्धन है वो कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे उस विद्या नाम के अंतर्धन वाले ऐसे विद्वानों के प्रति आप क्या नहीं करो? मानव उज्जता। ठीक है, कस्ते सहित स्पर्धते, उनसे स्पर्धा कौन कर सकता है? अर्थात कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है। उनके प्रति अहंकार को, मानव माने कहा है अहंकार को, उज्जता माने छोड़ दो, उनके प्रति अहंकार करना छोड़ दो। हे राजाओं, उनके प्रति क्या करना? मानव उज्जता छोड़ दो। ये शाम जिनके प्रति आप जो कर रहे हैं,
जो आप मानम कर रहे हैं, जो हुज्जत कर रहे हैं, जो अहंकार, जो मतलब जो अहंकार आप दिखा रहे हैं, उनको क्या कर दीजिए, हे राजन छोड़ दीजिए। ठीक है, हे राजन बोले मानव माने जो आपका अहंकार है उसको छोड़ दो। किसके प्रति? प्रति तान। तान माने कौन? उन कवियों के प्रति। ये शाम जो आप कर रहे हैं, जो आप अहंकार कर रहे हैं, उसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी स्पर्धा कोई नहीं कर सकता है, उनसे कोई लड़ाई से पार नहीं पड़ा है। ठीक है, उनसे लड़ाई मत लड़ो, उनसे प्रतिस्पर्धा मत करो। ठीक है, क्योंकि कल्पों के अंत हो जाने पर भी बोले ना प्रयाति निधनम, जिसका नाश नहीं होता, ऐसा क्या है? विद्याख्यम अंतर्धनम, ऐसा विद्या नाम का जो है अंतर्धन है, जिसको गोचरम माने किमपि कभी भी, ना माने नहीं, हरतु माने हरण, याति माने जाता होता है। ठीक है, यानी जिसको चोर कभी चुरा नहीं सकता है। और सब माने वही विद्या नाम का अंतर्धन, सब माने क्या करता है, यत सर्वदा हमेशा, कुशलाति माने क्या, कल्याण ही करता रहता है, जो हमेशा 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 क्या करता रहता है, कल्याण ही करता रहता है। और अर्थव्या माने मांगने वाले को प्रतिपाद्य मानव देने पर क्या, विद्या नाम का जो अंतर्धन बोले प्राप्त नोतिम वृद्धि पराम, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। बस समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, तय साकम समम सार्धम के योग में तय में कौन सी व्यक्ति होगी? यहाँ नाम जो पद है, विद्या आख्यम, आख्यम पद का अर्थ है नाम। यहाँ पे संधि हो गई, यहाँ प्रति के योग में तान द्वितीय होगी। अर्तु धीरी धातु से प्रत्यय लगती। सम का अर्थ यहाँ क्या है? कल्याण। जो हटाइए, गोचरम माने कौन होता है? याचक। हाँ, हम्म, हम्म, विद्याख्यम में समास हो जाएगा बहुपुरी है। ठीक है, और विद्या में कौन सा प्रत्यय? केव। या सूक्ति हो जाएगा। ठीक, मानव का मतलब होता है अहंकार। देर तक मतलब छोड़ दे। और इसमें जो है विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास भास अलंकार, विरोध हो रहा है, अलंकार। अंतर्धनम अगर आ जाए विद्याख्यम तो यो अंतर्धनम, तो मध्य पद लोपी है, मध्यम
पद रूपी, मध्यम पद रूपी, रूपी। ये लाइन कहाँ ली गई है? नीसत कब से, कहाँ से? पद्धति कौन सी हो गई? ठीक है, हो गया भैया। कल्पांत मतलब क्या होता है? युग। ठीक है, मान लिया। ठीक है साथियों, अगर कल्पांत की जगह पे यहाँ पे अगर षष्ठी तत्पुरुष समास भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए इतना हो गया फिर। था किसके लिए? चलो भाई, आगे हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे तो बता दीजिए। मालिनी छंद है। नेक्स्ट, ननमययुते मालिनी भोगिलोकै अधिगत परमार्थान पंडितान मामवस्था। साथियों से देखो, ये आपने, ये हार है, ठीक है, ये पैंडल है, ये मूंगा है। 1 2 3 4 5 6 7, कोई बात ना है, हम कोई औरत ना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7 है, ये 7 है, और ये का एक 8 है। देखिए 8 7 पर क्या होगी? यति, और कितने वर्ण होंगे? 15। वो सब क्या हो जाएगा? मालिनी। क्लियर? तो मालिनी माला जैसे हमने बना दिया। ये पेंडल है, यहाँ से अब आप चलेंगे तो यहाँ तक कितने आ जाएंगे? 7 और 1 8, और यहाँ से आप चलेंगे तो 7 हो जाएंगे। 8 7 कितने होंगे? 15। समझ में आया? समझने के लिए है ये। ठीक है, हम कोई मतलब पेंटर वेंटर नहीं है जो बना दें। हाँ, हार बनाउन वाले हुए। ठीक है, आगे देखो। तो 8, पहले 8 में पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पढ़ो। अधिगत परमार्थान पंडितान मामवस्थाम तृणमिव लघु लक्ष्मी नैव तान् संवृणति अभिनव मदलेखा श्याम गण्डस्थलानां न भवति विषितन्तु वारिणं वारिणानां न भवति विषितन्तु वारिणं वारिणानां न भवति विषितन्तु वारिणं वारिणानां। देखिए, करें कि अधिगत परम अर्थ, जिन लोगों ने परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे उन कौन? पंडितान। जो जानता है वही पंडित है।
ऐसे उन पंडितों का माम अवस्थाम अपमान मत करो। कौन कौन मत करो अपमान? राजा। हे राजा लोगों, जिन लोगों ने परम तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, ऐसे पंडितानों का, ऐसे पंडितों का बोले माम अवस्थाम अपमान करना छोड़ दीजिए, छोड़ दो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इनको कंट्रोल करो। हो जाए तृणमेव लक्ष्मी, तिनके की जैसी तुम्हारी ये लक्ष्मी, लघु लक्ष्मी और छोटी लक्ष्मी। ना एक माने, ना माने नहीं, एक माने ही, तान माने उनको, समृद्धि माने रोक सकती है। तिनके की जैसे जो तिनके जैसी जो है ना लक्ष्मी, वो तुमको रोक नहीं सकती। साथियों एक बात कहना चाहूंगा कि खान सर को 107 करोड़ करोड़ में कौन खरीद रही थी? अमेरिका खरीद रही थी। समझ में आया? अगर बंदा बिक जाता, क्या खरीद सकता है कोई? विद्वानों को कोई खरीद सकता है? 107 नहीं, एक और जीरो लगा दें, 2 4 और, खरीद लेगा खान सर के लिए? बोलो, नहीं खरीदेगा ना? नहीं, अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करे। बोलो बोलो, राजा अगर चाहे ना, बोले जिस व्यक्ति को परम तत्व का ज्ञान हो गया है, ऐसे पंडितान के प्रति माम मस्ताम स्पर्धा करना, लड़ाई मतलब जो है ना जलन, उसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि तिनके के समान आपके जो कितने हैं? 107 करोड़। बोलो भैया, हटा दिया खान सर ने, हट हट, कोई काम नहीं, देश के लिए मरूंगा, देश के लिए जीऊंगा। बोलो, अगर मैं आज 107 करोड़ में बिक जाऊंगा, ठीक है, तो आप ही 10,000 15,000 20,000 का एक एक बच्चे से खून खींचेंगे। बोलो ना, अब वो देश का रुपया हमारा जाएगा कहाँ? विदेश में। समझ में आया? बोले राजा खरीद नहीं सकता, कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खाया जाए, बोले खरीद नहीं सकता। किसके लिए? विद्वानों के लिए। बस समझ में आया बात? कोई दिक्कत? तृणमेव लक्ष्मी, तिनके की जैसे लक्ष्मी, बोले कैसे? लघु लक्ष्मी, ना माने नहीं, एक माने ही, तान समृद्धि उन विद्वानों के लिए रोक नहीं सकती। देखिए, तान में द्वितीया तो अधिगत परम अर्थान में द्वितीया, पंडितान में द्वितीया, ऐसे कौन है? तान, उनको लक्ष्मी खरीद नहीं सकती। बताओ प्रियंजलि, समझ में आया? कोई दिक्कत? लक्ष्मी खरीद सकती है? विद्वानों को समझ सकता है? बोलो भाई, विद्वानों खरीद लो? नहीं खरीद सकता। आगे देखिए, बोले ऐसे, बोले कौन? जिस प्रकार एक उदाहरण दिया, नीचे देखिए, समझाने के लिए भरतरी ने। आगे चलो, ना माने नहीं भवत माने, पता है विष तंतु, विष का एक तंतु है, और बोले का है वारणम, माने रोक सकता है, बोले वारणा नाम। हाथियों को वारण माने कहा है? रोकने तो है। बोले जिस प्रकार से है विष का तंतु हाथी को नहीं रोक सकता है, उसी प्रकार ये हाथी है खान सर। बोलो ना, अब विष तंतु क्या है? 107 करोड़। बोलो ना, 107 करोड़ रुपया उनके लिए क्या है? बोलो ना, एक हाथी के लिए विष का तंतु है? कमल लाल से हाथी रुक जाएगा? 107 करोड़ रुपया रुक जाएंगे? बोलो ना, नहीं रुक सकते ना। बोला जिस तरीके से न भवति विष तंतु वारणम वारणा नाम, जिस प्रकार से एक हाथी के लिए विष का तंतु बोले रोक नहीं सकता है, ठीक है, तो 107 करोड़ की जगह पे चाहे 1 लाख 100 ना जगह पे आके 2 0 3 0 4 0 5 0 और लगा दीजिए, बोले तब भी बिकने वाले हम लोग नहीं, क्योंकि हाथी है हम। बुरा ना कहना, हाथी कितना पावरफुल। हाँ, जहाँ आपका उल्टा अर्थ ले लो साथियों कि हाथी कह दिया खान सर के लिए, ऐसा नहीं है। हाथी है, विद्वान है, उन्हें कोई नहीं खरीद सकता, दुनिया कोई ताकत आ जाए खरीद सकता है, ठीक है। आगे देखिए, और बोले हाथी है कैसे? बोले देखो हाथी कैसे हुआ, देखिए जो हाथी है वो देखिए कैसे, अभिनव मद, नया नया, मद माने जब चूता है यहाँ पर, तो बोले लेखा माने रेखाएं पड़ जाती हैं, श्याम गंड स्थला नाम, ऐसे कौन है? बोले हाथी। जो नया हाथी होता है, जवान हाथी होता है, जिसके कनपटी से गिरता है क्या? मदजल, तो उसके कनपटी के नीचे जो है बोले कैसा कंड स्थल हो जाता है? श्याम वर्ण का। ऐसे उस हाथी को क्या विष का तंतु रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। तो बोले बताइए भाई, विद्वानों को कोई खरीद सकता है? किसी का औकात है? बताइए आप, ठीक है, कोई खरीद नहीं सकता है। क्लियर हो गया? एक एक लाइन जहर है संस्कृत की, अगर पढ़ लीजिए, ठीक है, एक एक लाइन। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन चैनल हिने से है, संस्कृत को पढ़ लो, आप खुद में मोटिवेट हर समय रहेंगे आप, ठीक है। आगे देखिए,
ये नीचे वाली साथियों का हो गई सूक्ति। आगे ये लाइन पहले करो, सूक्ति सूक्ति है। ये किसके लिए आया जी? हाथी के लिए। ये देखिए ये विशेष है और ये क्या है? ये इसका क्या है? ये विशेष है। और जब ये विशेषण हो गया तो इसमें साथियों कौन समास हो जाएगा? और देखिए वार्णम वार्णम यहाँ बन रहा है तो यहाँ एमक अलंकार। ठीक। मद कैसा है? अभिनव है, अभिनव मद है। देखिए तिनके के समान इब जो है यहाँ इब, ये किसका वाचक है? उपमा वाचक। अलंकार कौन सा हो जाएगा? ये वाली देखिए ये दृष्टांत है, यहाँ अलंकार कौन सा है? और दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत अलंकार। लक्ष्मी लघु लक्ष्मी कर्मधारय समास। अभिनव मदा ये भी कर्मधारय समास। अभिनव मद लेखा तक यहाँ लाइए, यहाँ तक षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी, अरे यार ऐसा करके लीजिए। साथियों यहाँ तक लाओ, इसमें लगा लो षष्ठी तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। विष का तंतु षष्ठी तत्पुरुष। माम अवस्थाम लुंग लकार। पंडितान में पंडित में इतच प्रत्यय। परमार्थ में कर्मधारय समास। सही है। हाथी का अर्थ और लिख लीजिए, करी। हाथी ये होता है। ठीक है आगे देखो, और ध्यान, इतना बहुत हो गया है। सही है। आगे एक और देख ले, इन तो ना ऐसे लगा। आगे आगे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, थोड़ा तक आगे। बसंत तिल का है। उगता वसंत तिल का तब जा जगोगा, उगता वसंत तिल का तब जा जगोगा,
अम्बोजनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता ना त्वस्य दुग्ध जलवेद विदौ प्रसेतां वैदग्ध कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्था। देखिए कह रहे हैं विधात्रा और बोले कुपिता। विधाता के कुपित हो जाने पर, नाराज हो जाने पर बोले हंसस्य माने हंस को है, हंति माने क्या कर सकता है, बोले अम्बोजनी वन विहार विलास में, हंस को क्या करने में, अम्बोजनी वन विहार, अम्बोजनी वन विहार में जाने को क्या कर सकता है, रोक सकता, रोक। अगर कौन नाराज हो जाए, विधाता अगर नाराज हो जाए तो अम्बोजनी वन विहार विलास में जाने को क्या कर सकता है, रोक सकता है। बोलो ना। तो हंस बराबर यहाँ कौन है भैया बताओ, हंस बराबर कौन है यहाँ पे, हंस बराबर कौन है, विद्वान है। कौन है, विद्वान। भाई अगर विधाता नाराज हो जाए तो बोले हंस माने हंस को अम्बोजनी वन विहार विलास में रोक सकता है। लेकिन जो उसके अंदर क्वालिटी है, बोले क्या क्वालिटी है, दूध और जल को भेद करने, ना तू अस्य माने, अस्य बराबर हंसस से, अस्य बराबर हंसस, ना माने नहीं, अस्य माने उसके है दूध और जल को भेदन विधि करने में, जो भेद करने में जो प्रसिद्ध उसकी क्वालिटी है उसको नहीं छीन सकता, उसको नहीं छीन सकता। वैदग्धम, वैदग्धम कीर्तिम अपहर्तुम समर्था ना, उसको, उसकी जो कीर्ति है उसको माने अथवा माने बहे, उसकी जो वैदग्ध है, उसकी जो चतुराई है, उसके अंदर जो गुण है, उसकी जो कीर्ति है, उसको अपहरण करने में, उसको छीनने में, उसको नष्ट करने में बोले समर्था ना, समर्थ कौन, विधाता। विधाता अगर बोले कुपित हो जाए, नाराज हो जाए तो वो हंस को कमल भर में जाने के लिए रोक सकता है, लेकिन उसके अंदर जो दूध और जल भेद हुए, दूध और पानी को अलग करने की जो क्वालिटी है उसको वो कतई भी छीन नहीं सकता है, उसकी जो क्वालिटी है वो छीन नहीं सकता है। समझ में आया, ठीक। हाँ तो उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता है, क्लियर है। हाँ फिल्म देखी होगी आपने, कौन सी, सुपर 30, कितनी देखी, और उस फिल्म 30 में कितनी परेशानी मिलती है, किसके लिए, किसके लिए बताइए, ऋतिक रोशन उसमें होता है, आनंद कुमार की है, ठीक है। तो कह रहे हैं भैया कि अम्बोजनी वन विहार विलास में, अम्बोजनी वन विहार विलास में हंसस से हंति नितराम कुपितो विधाता ना त्वस्य दुग्ध, ना त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदिग्ध कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्था, असौ समर्था। चलिए वाचन कर लीजिए, रीडिंग करो। कमलनी जो वन है उसमें जाने के लिए क्या करता है, वन विहार, कमलनी वन में जो है हंस है तो कमलनी वन में जाएगा, उसे विहार करने में बोले कहा है, विलास में, जो उसका विलास है उसको क्या कर सकता है, बोले रोक सकता है, रोक सकता है, रोक सकता है। कमलनी वन में जाने के लिए हंस को विधाता अगर नाराज हो जाए तो बोले रोक सकता है, रोक सकता है, नहीं रोक सकता है, तो रोक सकता है, ठीक है। अति सके, हाँ अगर वो चाहे तो, नितराम, ठीक है, अगर वो चाहे तो रोक सकता है, लेकिन जो उसकी क्या है, दूध और जल को भेद करने की जो विधि है, ऐसी जो प्रसिद्ध विधि है, उसको वो है, उसकी जो चतुराई है, उसकी जो पांडित्य है, उसको अपहरण करने में समर्था ना, उसको समर्थ नहीं है। समझ भाई, जैसे हमारी आपसे दुश्मनी है तो आपको मार के तो आपका ज्ञान जो है छीन सकते हैं, नहीं छीन सकते ना, तो उसको छीन नहीं सकते हैं। हाँ ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब व्याकरण देखते हैं।
देखिए ये लाइन जो है, इसकी एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पहले ये देखिए आप। देखो जी हंती पद लिखा है, ये गलती ना कर दियो पठंती चच्चा। हाँ ना करो पढ़ता पढ़ता पठंती। हाँ पढ़ती पढ़ता पढ़ती पढ़ता पठंती, यहाँ हो जाएगा हंती हंती हता धनंती। समझ में आया? तो यहाँ हंती है यानी कि लट लकार सब पुरुष एक वचन। हाँ अंकल ध्यान रखो। देखिए यहाँ देखिए यहाँ संधि है, और यहाँ अस्य पद जो बराबर किसके लिए आया, हंसस के लिए आया। अंबोजनी का मतलब क्या होता है, कमल बन बन। हाँ बिहार का देखिए वी हिरी और घय, ठीक है, वी हिरी घय, वी लस घय, वी लस घय, ठीक है। विधाता में देखिए तृच प्रत्यय है, कर्ता अर्थ में, और विधाता बराबर कुपिता है, ठीक है। दूध और जल असो पद से किसके आ रहा है, विधाता के लिए आ रहा है, ठीक है। दुग्ध जल में कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। वैदिक में से प्रत्यय है, वितराम में तरप प्रत्यय है, मोजनी है गीप, गीप है। ठीक है सही है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सही। चलो जाने चलिए आगे शार्दुल विकेट के राणी न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा बाणे एकसमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। देखिए ये खासकर महिलाओं के लिए है, हाँ ध्यान देंगे, और ये जो है लड़कों के लिए भी थोड़ा बहुत है। हाँ तो देखो ध्यान से भैया, नाराज मत होना कोई भी दीदी, जितनी भी देख रही है दीदी नाराज मत होना, ठीक है। आगे देखिए, हाँ हम तो छोटे हैं, माफ हम कर देंगे फिलहाल, जो भी दीदी नाराज होगी माफ कर देना क्योंकि मैं छोटा हूँ। आगे देखो, हाँ पहले से सॉरी है, इधर देखो भैया पहले से सॉरी, ठीक। आगे देखिए, देखिए वाक भूषणम भूषणम, बोले वाक भूषणम भूषणम, वाणी एक ऐसा आभूषण है, सत्यम माने लगातार है बना रहता है, बोलो ना।
और बोले कैसा, बोले केऊ रानी न भूषयंती पुरुषम, पुरुष की शोभा बोले केऊ रानी माने बाजू बंद से उसे नहीं होती है, शोभायमान नहीं होती है, ये पहले तीन औरतें है बाजूबंद, उससे शोभा नहीं होती है। आप अगर असफल हो किसी बारात में जाइए मार है लहंगा चुन्नी डाल के गरारा पड़ी सरारा, ना आपको सरारा देखेगो ना गरारा देखेगो ना बाजू देखेगी ना बंद देखेगी, बोले आप करती क्या है, कुछ ना फूका रहे तो रोटी सेका देते करके क्या? आप बहुत ज्यादा कपड़े ना पहन गया, नॉर्मल कपड़े पहन गया, किसी बारात में जाए, लेकिन नाम के लिए अगर आपके लगा है पीसीएस, नाम के आगे आपका लगा है टीचर, ठीक है, आओ मास्टर साहब, आओ मास्टर नहीं बैठो ना, आओ ना कुर्सी बैठा हो, ठीक है, बोले शोभा आपकी जो है ना बाजू बंद से नहीं बढ़ती, बोलो भैया राइट। हारा न चंद्रोज्वला, हमने बहुत देखी ना, बोले देखो जो हमारे जो इतने को है, कौन तुम्हारा हो देखो हार, अयो ब्रांड हो हारों है, बोले कितो पर के ले जाओ, आपकी कोई इज्जत ना है, आपकी सुंदरता ना है, आप सुंदर नहीं लगोगे, सुंदरता तो ज्ञान से आएगी भाई साहब, सुंदरता तो वाणी से आएगी, बोले हारा न चंद्रोज्वला। अब गाली हमें देने से पहले भरतरी गाली दे देना, हमें मत देना, हाँ, हारा न चंद्रोज्वला, ना आपको कटाक्ष करते हैं ना जना पैरो वो ना पैरो जाना, ठीक है, तो जैसा लिखा है हमें तो भाई जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है तो उसमें एक्टिंग करने के लिए टीचर आता है, समझ में आया, टीचर इज एक्टर, हाँ भाई ना समझे, टीचर जो लिखा हुआ चीज है उसकी एक्टिंग कर रहे हैं ना, उसको समझा रहे हैं कि आपके दिल और दिमाग में इल्जामात घुस गया है ना, आपका बहुत नाचत बहुत जगत वो तो करेंगे, आगे देखो, आगे देखो, तुम अंदर तो नहीं ना कुछ कर लोगे, आगे देखो, हारा न चंद्रोज्वला, बोले हार जो होता है जो डालती है यहाँ पे पहनती है, बोले हार जो है बोले चंद्रमा के समान उज्जवल, बोले शोभा नहीं बढ़ाता है किसकी, पुरुष की, पुरुष में स्त्री भी आ जाती है, पुरुष में कैसा आता है, सब आ जाते हैं, पुरुष में स्त्री आ गई, पुरुष में पुरुष भी आ गया, आदमी भी आ गया, हाँ माँ हमने लौड़ा देखे ना, ऐसे देखो बहुत मोटी मोटी चैन डायरेक्ट, हमने क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कछु ना कर रहे हैं, बट चल कोई काम नहीं, तेरी कोई इज्जत ना है, समझ भाई, इज्जत तभी है, बोले का वाग भूषणम भूषणम, अगर वाणी आपकी आभूषण है तब है वैल्यू, बोलो भाई, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, बोले हम भैया रोज स्नान कर तुरके पाए ला गए, कतई कर 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 करके पानी डाल कहीं ना, भूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण शोभा को बढ़ाता है पुरुष की, बोले आप रोज नहाओ दिन भर, मतलब हौदिया में बैठे रहो नहान बारी में, समझ भाई, लेकिन बाघ भूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहता है, बाकी छीयन्ते खलु भूषणानि सततम, बोले सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहता है, आप हटाओ 7 दिन ना आए चाहे 6 दिन ना आए लेकिन पढ़ लो, बोलो ना, हाँ हनाना तो कोई फर्क नहीं होता, हनाना मतलब नहाना, शादियों बुरा ना मान, नहा के देखिए, न विलेपनम, मार लोग लगाने पता विलेपन लगा ले, मार नहान तो पहले बोले गया बरात पहले जो का लगा उबटन मार कर गोरे हो जाए हैं, बोले वाह से सुंदरता ना, एक दिन के लिए आवे उसी दिन के लिए जो दूल्हा हो, और पढ़ ले तो हर दिन के लिए दूल्हा हो, बोलो ना, इसलिए चक्कर मत पड़ो उबटन के ना, कुसुमम भाई पीछे पीछे गजरा हमने देखो मार लगा लेती है का फूल, बोले उनसे सुंदरता बढ़ जाए कतई ना पड़ेगी, एक इतो ही बड़ो आउत है बारीक पीछे ऐसे करके ऐसे बांध के अब ऐसे करके औरतें लगा लेती, इसी कंडीशन में बोले वहां से सुंदरता ना पड़ेगी, समझ भाई, सुंदरता किससे बढ़े, बाघ भूषणम भूषणम नालंकृता मूर्धजा, अलंकृत माने अलंकृत करते ना माने नहीं, मूर्धजा माने लंबे, ये लंबी लंबी जुल्फे, ये काले काले बाल, समझ में, ये लंबी लंबी जुल्फे ये काले काले बाल, बोले जे कहाँ है, सुंदरता नहीं आती है, सुंदरता किससे आएगी, बोले जे भी नष्ट हो जाएंगे एक दिन, आज बहुत है, आप हेड एंड शोल्डर डाल रहे हो तो वो इधर झर रहे हैं उधर झर रहे हैं तब खत्म हो जाएंगे, समझ में आई, लेकिन वाह भूषणम भूषणम, कभी भी वाणी रूपी आभूषण जो है ना वो कभी नष्ट नहीं होगा, समझ में आया साथियों,
वो कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका तो नष्ट होना अनिवार्य है। समझ में आया? हाँ, जो आपकी लिखी आप एक किताब लिख दीजिए, युगो युगो तक चल जाएगी, बोलो ना। आज भी हम लोग भरतरी के लिए पढ़ रहे हैं, बताओ भरतरी कैसे काने है, ऐसे है, वैसे है, का कपड़ा पहने, इससे कोई मतलब नो। समझ में आया? इसलिए पढ़ लो। समझ में आई? कथा मैं तुम्हें पढ़ लो, पढ़े ध्यान रखो। आगे देखो, आगे देखिए। वाणी एका समलंकरोति पुरुषम। वाणी धन एका। अब वाणी शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, तो एक आम का लगा दिया हम डंडा। एका वाणी, एक वाणी ही बोले क्या कर देती है? सम अलंकरोति पुरुषम। वाणी ही मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है। और बोले और कैसी वाणी हो? बोले संस्कृता। संस्कृता धारयते। जिस वाणी में संस्कृति हो, जिस वाणी में भ्रष्टाचार हो, जिस वाणी में शुद्धता हो, जिस वाणी में परिनिष्ठता हो, जिस वाणी में शुद्ध हो, निचोड़ हो, ऐसी वाणी को जो धारण करता है पुरुष, उसकी शोभा वाणी से शोभा जाना जाता है। क्योंकि क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, ऊपर वाले जितने भी आभूषण है सब नष्ट हो जाएंगे। सततम वाग भूषणम भूषणम, क्योंकि वाणी रूपी आभूषण ही हमेशा रहेगा, बना रहेगा। बोलो भाई, समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए। चलिए इसका आप देखते हैं। पानी क्या हो? वाग भूषणम, यहाँ पे रूपक, रूपक अलंकार। भूषणम है भूष प्लस ल्यूट। ठीक है, भूषणानि क्षीयन्ते। लाओ। बोल दिया। देखिए, एक है चंद्रमा के समान उज्जवल हार है, स्नानम है, विलेपनम है, कुसुमम है, मूर्धजा है। मूर्धजा डा प्रत्यय है। ठीक है, चंद्र उज्ज्वला में कर्म धारक समास। कौन सा? आलोक। हम्म, तो है। ठीक, आगे इसको भी दिख रहे हैं। वाणी धन ये काम है, यण संधि है, सम उपसर्ग है, न छुटको आगम है, और छुट क्री कत ता। इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। इसमें संपूर्ण खाली अव्यय है। देखिए, भूषणानी कर्मधारय।
हम्म, हम्म। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल। नमस्ते गुरुतार।